स्टेडियम की कब तक मान के चले कि सौगात? हम कह दिए स्टेडियम के लिए अगर 15 बीघा जमीन मिल गई तो 5 साल में स्टेडियम बन जाएगा। स्टेडियम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। राजा भैया जी तक यह बात जाएगी और जिस दिन जमीन मिल गई जो है क्या कहते हैं जितना भी पैसा स्टेडियम के लिए लगेगा माननीय राजा भैया जी और माननीय गोपाल भैया जी के सहयोग से उस पैसे को सैंक्शन करवा लिया जाएगा। मैं मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हमारी मौजूदगी है भूलसा कप टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था, उसी फाइनल मुकाबले में सरमनी के लिए आए थे जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह जी। और उन्हीं से जानते हैं जिस तरह से टूर्नामेंट हुआ। इस टूर्नामेंट में बनारस से लेकर लखनऊ तक के खिलाड़ी आए और ये टूर्नामेंट सफल रहा। सर, जिस तरह से आप आए हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम खिलाड़ियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि खेल भावना से प्रेरित होकर वो खेल को मैदान में खेलें और जो भी अच्छा खेलेगा वही खिलाड़ी विजयी होगा, वही टीम विजयी होगी। यही हमारे माननीय राजा भैया जी का संदेश है, यही हम लोगों का संदेश है, हमारे पूरे ग्रामवासियों का संदेश है, सबका संदेश है कि खेल के भावना से प्रेरित होकर के ही खेल को खेल समझकर खेलें। लेकिन सर, एक दौर हुआ करता था जब कहते थे कि पढ़ने लिखने वाला अच्छा बनेगा, खेलने कूदने वाला बेकार बनेगा। लेकिन अब दौर बदल गया है, क्रिकेट खेलने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो अपने इलाके में, खासकर कुंडा इलाके में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां युवा अपनी प्रतिभा के संवार सके। हमारे गांव में तो जमीन नहीं है, हम जमीन की कोशिश कर रहे हैं। अगर जमीन मिल गई, करीब 15 बीघा जमीन चाहिए स्टेडियम के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए। अगर 15 बीघा जमीन मिल गई तो भगवान ने चाहा तो अपने गांव में स्टेडियम भी 5 साल के अंदर बनवा करके हम अपने गांव वालों को सौगात देंगे। खासकर इसलिए में सवाल उठता है कि यही भदोही से यशस्वी जायसवाल हो या आजमगढ़ से कामरान खान हो, ये सब राष्ट्रीय टीम में आईपीएल तक का सफर तय कर चुके हैं। प्रतापगढ़ से कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो आईपीएल तक का सफर तय किया हो। तो ऐसे में कहते हैं कि संसाधनों के अभाव में प्रतिभाएं मरती हैं। तो क्या प्रतापगढ़ में एक से बढ़ के एक नेता हुए हैं, चाहे राजा भैया हो या प्रमोद तिवारी, लेकिन उस तरह का स्टेडियम नहीं है? उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री माननीय राजा भैया जी हमारे रहे जो है क्या कहते हैं, ठीक है ना। और जिस भी खिलाड़ी के अंदर खेलने की भावना हो, ललक हो, यूपी लेवल तक वो खिलाड़ी अगर खेल सकता हो, चयन के लिए आए तो माननीय राजा भैया जी से उसकी सिफारिश की जा सकती है, उसको खेलने के लिए भेजा जा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि यशस्वी जायसवाल जो है भदोही के हैं तो वही खेल सकते हैं, भूलसा का और कुंडा का आदमी नहीं खेल सकता है। तमाम लोगों का एडमिशन माननीय राजा भैया जी ने करवाया था। वो खेलने के काबिल नहीं थे, नहीं खेल पाए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सहयोग के लिए तो हमारे माननीय राजा भैया जी ने कई लोगों का बहुत सहयोग किया है, कई खिलाड़ियों को चयन करवाए। और जिसके अंदर खेलने की क्षमता होगी, अच्छा खेलेगा, उसका चयन जरूर होगा जो है क्या कहते हैं। और वो इलाहाबाद के मोहम्मद सैफ और कैफ 2 खिलाड़ी थे, उनका चयन हुआ था जो है। तो अगर भूलसा और प्रतापगढ़ का भी कोई खिलाड़ी अच्छा खेले तो उसका चयन कराया जा सकता है। स्टेडियम की कब तक मान के चले कि सौगात? हम कह दिए स्टेडियम के लिए अगर 15 बीघा जमीन मिल गई तो 5 साल में स्टेडियम बन जाएगा। स्टेडियम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे गांव में रामापुर में अगर चकबंदी हो गई तो 15 बीघा जमीन हम निकलवा लेंगे जो है क्या कहते हैं, और एसडीएम भी स्टेडियम भी बनवा कर दिखवा देंगे। क्या ये माने कि माननीय जी तक ये बात चली जाएगी? माननीय जी तक ये बात जाएगी? अरे माननीय राजा भैया जी तक यह बात जाएगी और जिस दिन जमीन मिल गई जो है क्या कहते हैं जितना भी पैसा स्टेडियम के लिए लगेगा माननीय राजा भैया जी और माननीय गोपाल भैया जी के सहयोग से उस पैसे को सैंक्शन करवा लिया जाएगा। तो आए यहाँ कमेटी में आप दर्शकों खिलाड़ियों का सम्मान, पैसा मायने नहीं रखता, हमारे गांव वालों के लिए प्रेम मायने रखता है। और जो चाहेंगे भूलसा, रामापुर या कुंडा के लोग जो भी चाहेंगे वो माननीय राजा भैया जी और माननीय गोपाल भैया जी के सहयोग से हासिल किया जा सकता है। हाँ, इसलिए भी सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि जब अखबारों में पढ़िए या किसी भी चैनल पे आप देखिए तो ये होता है कि भदोही के लाल ने किया कमाल, तो ये भी खबरें आनी चाहिए कि कुंडा के लाल ने किया कमाल। तो संसाधनों के अभाव में जो प्रतिभाएं मरी है, कम से कम उसको संवारने के लिए एक मंच होना चाहिए। कुंडा का कोई लाल अगर यूपी लेवल या इंडिया लेवल में खेलने के लिए तैयार हो तो उसका चयन चैलेंज के साथ करवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की टीम में माननीय राजा भैया जी पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन जन सबसे उसका सहयोग करके उसका चयन करवाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सक्रिय सदस्य है बबलू सिंह जी, जो कि भूलसा कप टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में थे और सभी टीम को जो है कि सम्मानित किए हैं। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जैसे ही चकबंदी हुआ 15 बीघे जमीन अलॉट होगी, खासकर युवाओं के लिए जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट को अच्छे से समझते और खेलते हैं, जो यूपी लेवल तक क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जमीन मिली तो एक बेहतरीन स्टेडियम बनाकर उनको देंगे, जहां से अपनी प्रतिभा सवार करना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग तक का सफर तय कर सकते हैं। आप इसी तरह का हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।